दो किनारे, एक गुमशुदा रब्त की तलाशन। एक खामोश रात, एक शख्स नाम था नसादन अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ था, अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, इज्जत, शहरत, मगर अंदर एक अजीब खला था। वो अक्सर सोचता, आखिर मेरे साथ क्या मसला है, मैं क्यों उदास रहता हूं। आखिरकार उसने मॉडर्न साइकोलॉजी का सहारा लिया। वो एक माहिर नफ्सियात के पास गया। खूबसूरत क्लिंक, ज़हनी सेहत की किताबें, दिमाग की तस्वीर और एक गहरी गुफ्तगू। डॉक्टर ने सुना, तशखीस की, दवा दी और कहा, तुम एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार हो, दवा लो, आराम आएगा। चंद दिन बाद वाकई फर्क महसूस हुआ, मगर यह सुकून वक्ती था, जैसे जख्म पर पट्टी तो बंधी हो मगर अंदर पे बाकी हो। एक रात साद ने अजीब ख्वाब देखा। वो एक वीरान वादी में खड़ा था। सामने तीन किनारे थे। एक किनारे पर मॉडर्न साइकोलॉजी लिखी इमारत थी, जिसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट मरीज से बात कर रहा था। नीचे जमीन पर आयत साइंसी और इन डायग्नोसिस की तस्वीरें थीं। दूसरे किनारे पर एक रोशन मकाम था, जिस पर ई स्पिरिचुअलिटी और नीचे एक शख्स सर झुकाए आंखों में दर्द लिए बैठा था। तीसरा किनारा मोरालिटी का था, जिस पर एक तराजू रखा था, इंसाफ, नेकी और बुराई के दरमियान तवाजुन। मगर उन तीनों किनारों के दरमियान एक गहरी खाई थी और नीचे एक पजल पैस गरा पड़ा था, वैल्यूज। साद ने महसूस किया कि वो पजल अगर अपनी जगह ना हो तो कोई भी निजाम मुकम्मल नहीं हो सकता, न साइंस, न रूहानियत, न अखलाक। इस ख्वाब के बाद साद की आंख खुली और उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ साइंस के जरिए मुकम्मल हो सकता हूं, या मुझे अपनी रूह, दमीर और अखलाक को भी जगाना होगा। इसी दिन उसने एक नया सफर शुरू किया। कुरान खोला, सजदा किया, मां के पांव दबाए, किसी गरीब को खाना खिलाया और एक दुश्मन को माफ किया। अब वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता, मगर साथ साथ रूहानी मजलिसों में भी बैठता, दुआ भी लेता, दुआ भी करता। खुद को समझने लगा और दूसरों को मुआफ करना सीखा। आज साद मुस्कुराता है, मुकम्मल तौर पर नहीं, मगर पहले से बेहतर, क्योंकि उसे अब पता है साइंस दिहन का इलाज करती है, मगर रूह की शफा, अखलाक, इक़दार और अल्लाह की तरफ रुजू से ही मुमकिन है।